जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास के 30 अति महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों ये वीडियो ऐसे छात्राओं के लिए है जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 में देंगे या जो बिहार स्टेट का तैयारी कर रहे हैं 9th-10th के लिए, तो उनके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। सवाल है दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। सभी सवाल अति महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए सवाल देखते हैं दूसरा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ऑप्शन है क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, लोसाने सम्मेलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वियना सम्मेलन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, जेनेवा संधि कब हुई? जेनेवा संधि कब हुई थी? 1954 में, 1952 में, 1950 में, 1985 में। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1954 में। अगला सवाल देखते हैं। बहुत फास्ट रिवीजन कराया जाएगा इस 50 क्वेश्चन में आपको। चलिए सवाल है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया? इटली के जब एकीकरण हुआ तो इसमें किसका योगदान था? मैजिनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का योगदान है। दोस्तों अक्सर ये परीक्षा में जो डी वाला ऑप्शन रहता है, इनमें से सभी, अगर आपको 100 में से 50 सवाल नहीं आ रहे हैं तो आपको डी वाले जो सभी वाला ऑप्शन रहे तो उसको आपको बना के आ जाना है, आपका 99% सही रहता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, जॉलबेरिन संबंधित था? जॉलबेरिन जो था किससे संबंधित थे? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों से संबंधित था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा था? जब इटली और जर्मनी के एकीकरण हो रहा था तो इसके विरोध में कौन था? इंग्लैंड, रूस, यहाँ पर ऑस्ट्रिया हो जाएगा, स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, पर्सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, टीपू सुल्तान शासक थे? कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर के शासक थे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तुर्की हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क, मैजिनी, हिटलर, विलियम प्रथम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? 1830 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में, 1842 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1832 में। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, आर्थिक योजना किसकी देन है? आर्थिक नियोजन की किसकी देन है? फ्रांस क्रांति की, रूसी क्रांति की, अमेरिकी क्रांति की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रूसी क्रांति की आर्थिक नियोजन की देन है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, हीगल किस देश के दार्शनिक था? हीगल जो थे वे किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। यहाँ पर स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी के दार्शनिक थे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? यहाँ पर देखिए स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रिया होगा। तो मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर, पर्सा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 17 था। 17 है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई ब्लांक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का बर्तन, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। अगला देखते हैं। सवाल है, युद्ध और शांति के पुस्तक की रचना किसने किया? युद्ध और शांति पुस्तक के रचना किसने किया, यानी लेखक कौन है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेवस्की, एंजेल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टॉलस्टॉय हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1916 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन है 1861, 1862, 1860, 1870। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1861 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 22। क्वेश्चन है, बेस्ट लिटोबस की संधि किस देशों के बीच हुई थी? बेस्ट लिटोबस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस इटली, रूस फ्रांस, रूस इंग्लैंड, रूस जर्मनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस, इनमें से
कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। सवाल है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये दोनों पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। अगला देखते हैं सवाल। सवाल है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, 1917 की पहली रूस क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 में पहली जो रूस की क्रांति हुआ था वे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति, फरवरी क्रांति, नवंबर क्रांति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फरवरी क्रांति हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला कौन सा देश था? विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला कौन सा देश था? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रूस हो जाएगा। अगला देखते हैं। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न से कहाँ हुआ? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन जो हुआ था कहाँ हुआ था? पेरिस, बोन, लंदन, बर्लिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1864 में, 1867 में, 1883 में, 1889 में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1864 में हुई थी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं पीडीएफ तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।